क्या आपने कभी हाईवे पर ड्राइव करते अपनी कार के स्पीडोमीटर पर नीचे नजर डाली है? अगर आप 2 आवर्स में 120 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपका ब्रेन आसानी से 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जिस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं, नीडल 75 किलोमीटर पर आवर रीड कर सकती है। वह 75 किलोमीटर पर आवर आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स का एवरेज नहीं है, वह आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसे टाइम के एक सिंगल आइसोलेटेड मोमेंट पर मेजर किया गया है। सेक्शन 2.5 में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के मैथमेटिकल रूल्स बनाए थे। हमने शार्प कॉर्नर्स, कस्प्स और वर्टिकल स्पाइक्स को पहचानना सीखा ताकि यह प्रूव किया जा सके कि कोई फंक्शन डेरिवेटिव रखने के लिए काफी स्मूथ है या नहीं। अब हम अपना फोकस इस बात से हटाकर कि क्या कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इस पर शिफ्ट करते हैं कि यह वास्तव में हमें क्या बताता है। डेरिवेटिव किसी एग्जाम के लिए रटे जाने वाले सूखे फॉर्मूले से कहीं ज्यादा है। यह चेंज की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। चाहे आप किसी रॉकेट की स्पीड, माइक्रो प्रोसेसर के जरिए हीट के फ्लो, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज या किसी ब्रिज बीम के स्ट्रक्चरल डिक्शन का एनालिसिस कर रहे हों, डेरिवेटिव वह मैथमेटिकल इंजन है जो कंटिन्यूअस फिजिकल मोशन को एक्शनेबल नंबर्स में बदलता है। सेक्शन ब्रेक। द वेलोसिटी स्टोरी फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस। डेरिवेटिव के लिए एक रॉक्स फिजिकल नोटेशन बिल्ड करने के लिए चलिए मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर वापस ले चलता हूं। हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पर कैसे मेजर करते हैं। सपोज एक एक्सपेरिमेंटल ड्रोन वर्टिकली टेक ऑफ करता है और t सेकंड्स के बाद उसकी हाइट मीटर्स में एक पोजीशन फंक्शन एस ऑफ टी द्वारा दी जाती है। यह डायग्राम टाइम के साथ एक ड्रोन के फ्लाइट पाथ को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें हाइट टाइम को प्लॉट करके यह दिखाया गया है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री पर 2 अलग पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। द एवरेज वेलोसिटी सीकेंट लाइन स्लोप। अगर हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन टाइम t1 और टाइम t2 के बीच कितनी तेजी से ट्रैवल करता है, तो हम एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी वी सब एवरेज इक्वल्स चेंज इन पोजीशन ओवर चेंज इन टाइम, जो इक्वल्स है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, जो इक्वल्स है एस ऑफ टी सब 2 माइनस एस ऑफ टी सब 1 डिवाइडेड बाई टी सब 2 माइनस टी सब 1। जियोमेट्रिकली जैसा कि हमने सेक्शन 1.5 में देखा था, ये रेशियो ग्राफ पर 2 पॉइंट्स पी ऑफ टी 1 एस ऑफ टी 1 और क्यू ऑफ टी 2 एस ऑफ टी 2 से गुजरने वाली सीकेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज वेलोसिटी भले ही हमें पूरी जर्नी का एक ब्रॉड ओवरव्यू देती है, लेकिन यह सारे डिटेल्स छिपा देती है। क्या ड्रोन हवा में रुक गया था? क्या यह तेजी से एक्सीलरेट हुआ और फिर स्लो हो गया? सीकेंट लाइन एक अकेली स्ट्रेट लाइन के साथ उन सभी बीच के डिटेल्स को स्मूथ कर देती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी टेंजेंट लाइन स्लोप क्या हो अगर हम एग्जैक्ट मोमेंट पर ड्रोन की स्पीड जानना चाहें जब t इक्वल टू t1 हो। यह पता लगाने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम दूसरे टाइम पॉइंट t2 को t1 के पास और पास लाते हैं। चलिए उनके बीच के टाइम इंटरवल को डेल्टा टी टी इक्वल टू t2 माइनस t1 के रूप में डिफाइन करते हैं, ताकि t2 इक्वल टू t1 प्लस डेल्टा टी हो जाए। जैसे ही हम टाइम गैप डेल्टा टी को 0 की तरफ कम करते हैं, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस 0, पॉइंट क्यू कर्व के साथ पॉइंट पी की तरफ स्लाइड करता है। पी और क्यू को जोड़ने वाली सीकेंट लाइन पॉइंट पी के चारों ओर पिवट करती है। जैसे जैसे डेल्टा टी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता जाता है, सीकेंट लाइन t1 पर एक अकेली परफेक्टली बैलेंस्ड टेंजेंट लाइन में सेटल हो जाती है। यह डायग्राम टाइम इंटरवल को श्रिंक करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के कैलकुलस कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे चेंज इन टाइम 0 की तरफ अप्रोच करने पर सीकेंट लाइंस एक गिवन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की तरफ कन्वर्ज होती हैं। इस लिमिटिंग टेंजेंट लाइन का स्लोप t1 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ t1 है। v ऑफ t सब 1 इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा t अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा 0 और डेल्टा एस ओवर डेल्टा t, जो इक्वल्स है द लिमिट एज डेल्टा t अप्रोचेस 0 ऑफ एस ऑफ t सब 1 प्लस डेल्टा t माइनस एस ऑफ t सब 1 ओवर डेल्टा t, जो इक्वल्स है डी एस डी टी इवेल्युएटेड एट t इक्वल्स t सब 1। यह लिमिट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन के डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। यह स्ट्रक्चरल डायग्राम डेरिवेटिव्स के काइनेमेटिक इंटरप्रिटेशन को समझाता है। यह आउटलाइन करते हुए कि कैसे एक पोजीशन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2. ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, स्लोप और लोकल लीनियराइजेशन। अब चलिए टाइम और मोशन से थोड़ा हटकर किसी भी जनरल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कर्व y इक्वल f ऑफ x को एग्जामिन करते हैं।
एक स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू a पर इवेल्युएट किया गया डेरिवेटिव dy ओवर dx a f ऑफ a पर कर्व की टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। m सब tan इक्वल्स f प्राइम ऑफ a जो इक्वल्स है dy dx इवेल्युएटेड एट x इक्वल्स a जो इक्वल्स है टेंजेंट ऑफ थीटा, जहां थीटा इंक्लिनेशन का वह एंगल है जो टेंजेंट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाती है। यह डायग्राम एक फंक्शन के डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक पॉजिटिव डेरिवेटिव राइजिंग स्लोप से कॉरस्पॉन्ड करता है, जीरो डेरिवेटिव एक फ्लैट पीक या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को इंडिकेट करता है और एक नेगेटिव डेरिवेटिव फॉलिंग स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। साइंस को समझना, f प्राइम ऑफ a ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव स्लोप x इक्वल्स a पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। राइट में थोड़ा सा मूव करने पर y राइज होता है, डेल्टा y ग्रेटर देन जीरो, f प्राइम ऑफ a लेस देन जीरो, नेगेटिव स्लोप x इक्वल्स a पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। राइट में थोड़ा सा मूव करने पर y ड्रॉप होता है, डेल्टा y लेस देन जीरो, f प्राइम ऑफ a इक्वल्स जीरो, जीरो स्लोप, टेंजेंट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्ट है। कर्व मोमेंटेरीली लेवल आउट हो गया है, जो एक पोटेंशियल स्टेशनरी पॉइंट, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम को इंडिकेट करता है। लोकल लीनियराइजेशन की पावर। इंजीनियर्स टेंजेंट लाइंस से इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइंस सिंपल होती हैं, जबकि कर्व्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप एक डिफरेंशिएबल कर्व y इक्वल्स f ऑफ fx चुनते हैं और हाई मैग्निफिकेशन का यूज करके पॉइंट p ऑफ a f ऑफ a पर जूम इन करते हैं, तो कर्वेचर गायब हो जाता है। एक्सट्रीम मैग्निफिकेशन के तहत हर स्मूथ कर्व एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, वह स्ट्रेट लाइन ही प्रिसाइजली टेंजेंट लाइन है। यह डायग्राम कैलकुलस के लोकल लीनियराइजेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक कर्व्ड फंक्शन के ग्लोबल व्यू को एक स्पेसिफिक पॉइंट के अराउंड जूम इन व्यू से कंपेयर किया गया है, जहां कर्व लगभग स्ट्रेट दिखता है और इसे इसकी टेंजेंट लाइन से क्लोजली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को लोकल लीनियरिटी कहा जाता है। यह इंजीनियर्स को छोटे इंटरवल्स पर सिंपल टेंजेंट लाइंस के साथ कॉम्प्लिकेटेड नॉन लीनियर इक्वेशंस को अप्रोक्सीमेट करने की परमिशन देती है। f of x is approximately equal to f of a plus f prime of a times the quantity x minus for x near a। यह लीनियर अप्रोक्सीमेशन फार्मूला फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA, न्यूमेरिकली ऑप्टिमाइजेशन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट की बैकबोन बनाता है। 3. इंजीनियरिंग स्पेक्ट्रम डिसिप्लिन्स में डेरिवेटिव्स। बीटेक स्टूडेंट्स को आने वाली सबसे बड़ी रुकावटों में से एक कैलकुलस को इंजीनियरिंग का कोर इंजन मानने के बजाय एक आइसोलेटेड मैथ्स क्लास के रूप में देखना है। आइए देखते हैं कि डेरिवेटिव dy by dx इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस में कैसे मैनिफेस्ट होता है। यह रेफरेंस टेबल इलस्ट्रेट करती है कि अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में फिजिकल डेरिवेटिव्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, और यह दिखाती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वेलोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज, यंग्स मॉड्यूलस, शियर रेट्स और रिएक्शन रेट्स जैसे कि फिजिकल कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करते हैं। आइए उन 3 क्लासिक फिजिकल सिस्टम्स में गहराई से उतरते हैं जो हर इंजीनियर को अपर लेवल कोर्स वर्क और गेट प्रॉब्लम्स में मिलेंगे। एप्लीकेशन 1, थर्मल इंजीनियरिंग, हीट फ्लो और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। लेंथ एल की एक सॉलिड कॉपर रॉड पर विचार करें जो अपनी साइड्स से इंसुलेटेड है। लेफ्ट एंड x इक्वल्स 0 पर हीटेड है और राइट एंड x इक्वल्स एल पर कूल्ड है। यह डायग्राम एक मेटेलिक रॉड के अलोंग हीट ट्रांसफर की फिजिक्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें रॉड की लेंथ के अक्रॉस 100 डिग्री सेल्सियस वाले हाई टेम्परेचर एंड से 0 डिग्री सेल्सियस वाले लो टेम्परेचर एंड की तरफ हीट फ्लो होती हुई दिखाई गई है। रॉड की लेंथ के साथ x का टेम्परेचर T वेरी करता है। पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का डेरिवेटिव dt ओवर dx टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के हिसाब से पर यूनिट एरिया कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की रेट Q इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q इक्वल्स नेगेटिव के टाइम्स dt dx, जहां के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है। dt ओवर dx वो डेरिवेटिव है जो ये मेजर करता है कि स्पेशल कोऑर्डिनेट x के साथ टेम्परेचर कितनी तेजी से गिरता है। माइनस साइन एक फिजिकल रियलिटी को दिखाता है। हीट नेचुरल तरीके से थर्मल स्लोप के नीचे यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, जो कि नेगेटिव ग्रेडियंट है। अगर dt ओवर dx स्टीप है यानी एक बड़ा नेगेटिव डेरिवेटिव है, तो हीट तेजी से ट्रांसफर होती है। अगर dt ओवर dx इक्वल टू 0 है तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है और कोई हीट मूव नहीं करती। सेक्शन ब्रेक। एप्लीकेशन 2,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डेरिवेटिव्स यह डिसाइड करते हैं कि रिएक्टिव कंपोनेंट्स एनर्जी को कैसे स्टोर और रिलीज करते हैं। 1. इलेक्ट्रिक करंट एज ए डेरिवेटिव। कंडक्टर के थ्रू मूव करने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑफ T एक इलेक्ट्रिक करंट I ऑफ T क्रिएट करता है। करंट को चार्ज के फ्लो की टाइम रेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, I ऑफ T इक्वल्स dQ dt। इंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज, फैराडेज लॉ। जब करंट किसी वायर कॉइल यानी एक इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अगर करंट टाइम के साथ वेरी करता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स phi ऑफ T इंडक्टर के अक्रॉस एक बैक EMF यानी वोल्टेज इंड्यूस करता है। यह डायग्राम एक इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि रिजल्टिंग वोल्टेज इंडक्टेंस वैल्यू और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट के रेट ऑफ चेंज से कैसे रिलेट करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग एल इंडक्टेंस वाले इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज V ऑफ T इस तरह दिया जाता है, V ऑफ T इक्वल्स L टाइम्स di dt। देखिए कि इस इक्वेशन का फिजिकली क्या मतलब है। अगर करंट स्टेडी है, डीसी करंट, जहां I ऑफ T इक्वल टू I कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव di ओवर dt इक्वल टू 0 होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज 0 होता है और इंडक्टर एक सिंपल शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करता है। अगर करंट तेजी से चेंज होता है, AC करंट या सडन स्विचिंग, तो di ओवर dt लार्ज होता है, जिससे एक हाई वोल्टेज स्पाइक प्रोड्यूस होता है। डेरिवेटिव बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पावर ट्रांसफॉर्मर्स, रेडियो ट्रांसमीटर्स या इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स डिजाइन नहीं कर सकते थे। एप्लीकेशन 3 मटेरियल्स साइंस और सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। मान लीजिए आप एक सिलेंड्रिकल स्टील बोल्ट को टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और उसे तब तक खींचते हैं जब तक वह स्ट्रेच होकर टूट नहीं जाता। रिलेटिव डिफॉर्मेशन या स्ट्रेच को स्ट्रेन एप्सिलॉन कहा जाता है, जो डायमेंशनलेस है। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को स्ट्रेस सिग्मा कहा जाता है, जिसे पास्कल्स या न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम y एक्सिस पर स्ट्रेस सिग्मा वर्सेस x एक्सिस पर स्ट्रेन एप्सिलॉन को प्लॉट करते हैं तो हमें क्लासिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। यह डायग्राम टेंसाइल लोडिंग के तहत मटीरियल बिहेवियर दिखाने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इलस्ट्रेट करता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के की कॉन्सेप्ट्स को दर्शाता है, जैसे कि यंग्स मॉड्यूलस स्लोप द्वारा डिफाइंड इलास्टिक रीजन, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फाइनल फ्रैक्चर पॉइंट। स्ट्रेस का स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव d सिग्मा ओवर d एप्सिलॉन मटीरियल की स्टिफनेस को मेजर करता है। टेंजेंट मॉड्यूलस इक्वल्स d सिग्मा d एप्सिलॉन। इनिशियल इलास्टिक रीजन में जहां रिलेशनशिप लीनियर होता है, यह डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, इक्वल्स d सिग्मा d एप्सिलॉन, जो इक्वल्स है कांस्टेंट। एक हाई डेरिवेटिव वैल्यू E का मतलब है एक स्टिफ मटेरियल जैसे टंगस्टन या स्ट्रक्चरल स्टील जो लोड के अंडर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। एक लो डेरिवेटिव वैल्यू E का मतलब है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे रबर या एल्यूमिनियम जो आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। जब मटेरियल अपने यील्ड पॉइंट से आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन में स्ट्रेच होता है तो कर्व बेंड हो जाता है और डेरिवेटिव d सिग्मा ओवर d एप्सिलॉन हर सिंगल पॉइंट पर वैल्यू चेंज करता है, जिससे इंजीनियर्स यह कैलकुलेट कर पाते हैं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंडर स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है। सेक्शन ब्रेक। डायमेंशनल एनालिसिस, डेरिवेटिव की यूनिट्स। यहां एक गोल्डन रूल है जो आपको गेट एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगा। यह टेक्स्ट डायग्राम डेरिवेटिव यूनिट्स के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एक डेरिवेटिव के मेजरमेंट की यूनिट डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट के इक्वल होती है। लाइवनीज नोटेशन dy ओवर dx किसी वजह से एक फ्रैक्शन की तरह स्ट्रक्चर्ड है। किसी भी डेरिवेटिव की फिजिकल यूनिट हमेशा न्यूमरेटर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट होती है। एग्जांपल्स: वेलोसिटी ds ओवर dt, मीटर्स ओवर सेकंड्स इक्वल्स मीटर्स पर सेकंड। एक्सीलरेशन d स्क्वेयर्ड s ओवर dt स्क्वेयर्ड इक्वल टू d ओवर dt ऑफ ds ओवर dt। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड्स इक्वल्स मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी dq ओवर dt। जूल्स डिवाइडेड बाय केल्विन इक्वल्स जूल्स पर केल्विन। डायनामिक विस्कोसिटी du ओवर dy। वेलोसिटी पर डिस्टेंस इक्वल्स मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर इक्वल्स सेकंड्स टू द पावर ऑफ -1। जब भी आप किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में डेरिवेटिव लिखते हैं तो उसकी डायमेंशनल यूनिट्स चेक करें। अगर आपकी इक्वेशन के लेफ्ट साइड की यूनिट्स राइट साइड के
डेरिवेटिव की यूनिट्स से मैच नहीं करती हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी डेरिवेशन में कोई एरर है। सेक्शन ब्रेक, गेट एग्जाम एप्लीकेशंस और स्टेप बाय स्टेप वर्कड प्रॉब्लम्स। चलिए इन फिजिकल और ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके 3 एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक, वर्कड एग्जाम्पल 1, रॉकेट काइनेमेटिक्स और मोशन एनालिसिस प्रॉब्लम। टेस्ट पैड से वर्टिकली लॉन्च किए गए एक साउंडिंग रॉकेट की हाइट इक्वेशन इस प्रकार दी गई है। एस ऑफ टी इक्वल्स 132 द फोर्थ माइनस 40 क्यूब्ड प्लस 12 टी स्क्वेयर प्लस 50 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जहां एस मीटर्स में हाइट है और टी सेकंड्स में टाइम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फंक्शन वी ऑफ टी और एक्सीलरेशन फंक्शन ए ऑफ टी फाइंड कीजिए। वह टाइम इंस्टेंट या इंस्टेंट्स डिटरमाइन कीजिए जब रॉकेट मोमेंटरली रेस्ट पर आता है, यानी v इक्वल टू 0। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर रॉकेट का एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है। सॉल्यूशन स्टेप 1, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फंक्शंस फाइंड करें। वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। v ऑफ टी इक्वल्स ds ओवर dt इक्वल्स d ओवर dt ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 132 द फोर्थ माइनस 40 क्यूब्ड प्लस 12 टी स्क्वेयर प्लस 50 क्लोज पैरेंथेसिस। बेसिक पावर रूल सप्लाई करने पर v ऑफ टी इक्वल्स 4/3 टी क्यूब्ड माइनस 12 टी स्क्वेयर प्लस 20 40 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। a ऑफ टी इक्वल्स dv ओवर dt इक्वल्स d ओवर dt ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 4/3 टी क्यूब्ड माइनस 12 टी स्क्वेयर प्लस 24 टी क्लोज पैरेंथेसिस। a ऑफ टी इक्वल्स 4 टी स्क्वेयर माइनस 24 टी प्लस 24 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। स्टेप 2, वो टाइम्स फाइंड करें जब वेलोसिटी 0 हो। v ऑफ टी इक्वल टू 0 सेट करें। 4/3 टी क्यूब्ड माइनस 12 टी स्क्वेयर प्लस 24 टी इक्वल्स 0। 4/3 टी को फैक्टर आउट करें। 4/3 टी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस टी स्क्वेयर माइनस 9 टी प्लस 18 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक टर्म को फैक्टर करें। 4/3 टी टाइम्स टी माइनस 3 टाइम्स टी माइनस 6 इक्वल्स 0। इससे 3 क्रिटिकल टाइम इंस्टेंट्स मिलते हैं। t इक्वल्स 0 सेकंड्स, t इक्वल्स 3 सेकंड्स एंड t इक्वल्स 6 सेकंड्स। स्टेप 3, t इक्वल टू 3 सेकंड्स और t इक्वल टू 6 सेकंड्स पर एक्सीलरेशन इवेल्युएट करें। t इक्वल टू 0 सेकंड्स लॉन्च पर a ऑफ 0 इक्वल्स 4 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड माइनस 24 टाइम्स 0 प्लस 24 इक्वल्स पॉजिटिव 24 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड। t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर a ऑफ 3 इक्वल्स 4 टाइम्स 3 स्क्वेयर्ड माइनस 24 टाइम्स 3 प्लस 24 इक्वल्स 36 माइनस 72 प्लस 24 इक्वल्स नेगेटिव 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड। रॉकेट एक लोकल पीक एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका है और ग्रेविटी या ड्रैग के कारण मोमेंटरीली नीचे की ओर डिसेलरेट हो रहा है। t इक्वल टू 6 सेकंड्स पर a ऑफ 6 इक्वल्स 4 टाइम्स 6 स्क्वेयर्ड माइनस 24 टाइम्स 6 प्लस 24 इक्वल्स 144 माइनस 144 प्लस 24 इक्वल्स पॉजिटिव 24 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड। रॉकेट के इंजन्स री इग्नाइट होते हैं या थ्रस्टर्स एंगेज होते हैं, इसे वापस ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करते हुए। वर्कड एग्जाम्पल 2, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर। प्रॉब्लम, सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में 5 मिली हेनरी 5 टाइम्स 10 टू द माइनस 3 हेनरीज इंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली वेरी करता है। I ऑफ टी इक्वल्स 4 साइन ऑफ 100 पाई टी एम्पियर्स। t इक्वल टू 2.5 मिली सेकंड्स, t इक्वल टू 0.0025 सेकंड्स पर इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1, फैराडेज इंडक्टर इक्वेशन लिखिए। v ऑफ टी इक्वल्स L टाइम्स di ओवर dt। स्टेप 2, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए चेन रूल का यूज करते हुए करंट फंक्शन I ऑफ टी को डिफरेंशिएट कीजिए। di over dt equals the derivative with respect to t of 4 sine of 100 pi t equals 4 times cosine of 100 pi t times 100 pi equals 400 pi cosine of 100 pi t amperes per second। Step 3, induced voltage function v of t compute कीजिए। v of t equals 5 times 10 to the power of negative 3 henries times 400 pi cosine of 100 pi t। v of t equals 2 pi cosine of 100 pi t volts। स्टेप 40 इक्वल टू 0.0025 सेकंड्स पर इवेल्युएट कीजिए। t इक्वल टू 0.0025 इक्वल टू 1 ओवर 400 सब्सटीट्यूट कीजिए। एंगल थीटा इक्वल्स 100 पाई टाइम्स 1 ओवर 400
which equals pi over 4 radians, 45 degrees. V of 0.0025 equals 2 pi cosine of pi over 4, which equals 2 pi times the square root of 2 over 2, which equals pi times the square root of 2 volts. Numerical approximation. Pi approximately equal to 3.14159, square root of 2 approximately to 1.4142 का यूज करते हुए V of 0.0025 is approximately equal to 3.14159 times 1.4142, which is approximately equal to 4.44 volts. फिजिकल इनसाइट भले ही करंट एक स्मूथ साइनोसॉइडल पैटर्न में चेंज हो रहा है, पीक इंड्यूस्ड वोल्टेज तब होता है जब करंट जीरो से पास होता है, क्योंकि वहीं पर डेरिवेटिव साइन एक्स का स्लोप सबसे स्टीपेस्ट होता है. वर्कड एग्जाम्पल 3 थर्मल इंजीनियरिंग, कूलिंग फिन में टेम्परेचर ग्रेडियंट. प्रॉब्लम सीपीयू हीट सिंक से अटैच्ड 10 सेंटीमीटर लंबे कूलिंग फिन के अलोंग स्टेडी स्टेट टेम्परेचर प्रोफाइल टी ऑफ एक्स इस तरह दिया गया है. T of x equals 20 plus 80 e to the power of negative 0.5 x in degrees Celsius. जहां x CPU जंक्शन से सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, 0 is less than or equal to x is less than or equal to 10. फिन के बेस x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पर और फिन की टिप x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर ग्रेडियंट dt ओवर dx फाइंड कीजिए. अगर फिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल टू 200 वॉट्स पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, तो बेस x इक्वल टू 0 पर रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया डिटरमिन कीजिए. सॉल्यूशन स्टेप 1. कैलकुलेट द टेम्परेचर ग्रेडियंट फंक्शन. पोजीशन x के रिस्पेक्ट में t ऑफ x को डिफरेंशिएट करने पर dt बाई x इक्वल्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 20 प्लस 80 e to the power of negative 0.5x, which equals 0 plus 80 times negative 0.5 e to the power of negative 0.5x, which equals negative 40 e to the power of negative 0.5x degrees Celsius per centimeter. Step 2. बाउंड्रीज पर ग्रेडियंट्स इवैल्यूएट कीजिए. बेस पर x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर. dt by dx evaluated 8x equals 0 equals negative 40 to the power of negative 0.5 times 0, which equals negative 40 to the 0 power, which equals negative 40 degrees Celsius per centimeter. Tip per x equal to 10 centimeter. dt by dx evaluated 8x equals 10 negative 40 e to the power of negative 0.5 times 10, which equals negative 40 e to the power of negative 5, which is approximately equal to negative 40 times 0.006738, which is approximately equal to negative 0.27 degrees Celsius per centimeter. स्टेप 3. फोरियर्स लॉ का यूज करके हीट फ्लक्स कंप्यूट कीजिए. यूनिट मिसमैच पर ध्यान दें. थर्मल कंडक्टिविटी के में मीटर सेम यूज होता है, जबकि x सेंटीमीटर cm में है. स्पेशियल डेरिवेटिव को डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर से डिग्री सेल्सियस पर मीटर में कन्वर्ट कीजिए. dt by dx evaluated 8x equals 0 equals negative 40 degrees Celsius per centimeter times 100 centimeter per 1 meter, which equals negative 4000 degrees Celsius per meter. अब फोरियर्स लॉ अप्लाई कीजिए. q इक्वल टू माइनस के टाइम्स dt ओवर dx. Q of 0 equals negative 200 watts per meter degree Celsius times negative 4000 degrees Celsius per meter, which equals positive 800,000 watts per meter squared, which equals 800 kilowatts per meter squared. Physical interpretation. हॉट CPU के ठीक बगल में फिन के बेस पर टेम्परेचर तेजी से गिरता है. dt ओवर dx इक्वल टू माइनस 4000 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, जिससे चिप से 800 किलोवाट्स पर स्क्वायर मीटर का मैसिव हीट फ्लक्स बाहर निकलता है. जब तक हीट फिन के एंड x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तक पहुंचती है, टेम्परेचर प्रोफाइल फ्लैट हो जाता है. dt ओवर dx एप्रोक्सीमेटली माइनस 0.27 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर है, जो ये इंडिकेट करता है कि ज़्यादातर हीट पहले ही आसपास की हवा में डिसिपेट हो चुकी है. सेक्शन 2.6 की टेकअवेज. यह समरी रेफरेंस कार डेरिवेटिव्स से रिलेटेड कोर कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करता है. यह डेरिवेटिव को एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के रूप में डिफाइन करता है. टेंजेंट लाइन के स्लोप के रूप में इसके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करता है. एक पॉइंट के पास लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को कवर करता है और डेरिवेटिव यूनिट्स को डिटरमाइन करने के रूल को डिटेल में बताता है. अब जब आपने रियल वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है
इसकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, जैसे टेंजेंट लाइंस के स्लोप्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स और एनर्जी ट्रांसफर की फिजिकल रेट्स। तो अब एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछने का टाइम है। स्टैंडर्ड शॉर्टकट डेरिवेटिव रूल्स जैसे d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द n इक्वल्स एन एक्स टू द n-1 या d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल्स कोसाइन x एक्चुअली कहाँ से आते हैं। अगले सेक्शन 2.7 फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन बाय द टेंजेंट स्लोप फार्मूला वर्क्स पर चलते हैं, जहां हम स्क्रैच से हर कोर डेरिवेटिव रूल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर्मल लिमिट डेफिनेशन का यूज करेंगे।